सरकार नहीं चल रही, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है। ये इवेंट मैनेज करते हैं। मीडिया को फ्री होना चाहिए। मीडिया शुड नॉट बी अंडर एनी प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट शुड बी फ्री। सुप्रीम कोर्ट इज अंडर प्रेशर। आरबीआई गवर्नर शुड बी फ्री, ही इज अंडर प्रेशर। सरकार का साफ कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे और किसानों का कहना है कि कानून वापस तो घर वापस। अब इसी पर हम किसानों के बीच आए हैं, किसानों से जानेंगे कि वो आखिर सरकार से क्यों कुश्ती कर रहे हैं। भाई कुश्ती क्या है, हमारा अधिकार है और किसान यहाँ अपना अधिकार लेने आया है। कुश्ती कहाँ कर रहा है? शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है हमारा किसानों का। सरकार लगातार कह रही है कि ये जो कानून है ये वापस नहीं होंगे, लेकिन ये कुश्ती नहीं है तो फिर क्या होगा? ये जबरदस्ती हुई, सरकार मना कर रही है और आप कह रहे हैं वापस। सरकार की जबरदस्ती है, सरकार की जबरदस्ती है। सरकार ने कानून बनाया, उन्होंने, किसानों ने मांगा थोड़ी है कानून। क्या आप किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए कानून बनाइए? आप किसानों को किसी को बुलाया नहीं गया, सरकार ने अपनी मर्जी से कानून थोपा है और जबरदस्ती थोपा है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस कानून के बहुत घातक परिणाम भुगतने होंगे किसानों को। सरकार अगर कुछ चीज़ दे रही है तो उसे लेने में क्या दिक्कत आ रही है? हमारा नाम देसा सिंह है। हम सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो चीज़ आपने जो सवाल किया है हमारे ऊपर, जो दवाई हमें माफ़ करनी है, जो दवाई हमें बीमार कर रही है माफ़ करनी है, वो क्यों खाएं हम? हमारी उम्र 75 साल की हो गई है। हम 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है और आज ये दिल्ली की सड़कों पर रो रहे हैं। हमारे सैकड़े लाखों आदमी जो सड़कों पर पड़े हैं और कितने आदमी की डेथ हो चुकी है आज तक। अब बच्चे, बुढ़े और बीबियां और माता, मेरियां बहना सड़कों पर रो रही हैं। क्या मोदी जी से हम निवेदन करते हैं ये 26 जनवरी से पहले ये तीनों कानून, जो काले कानून है वो वापस ले ले और हम भी अपने जाके परिवार में सुख शांति के चैन से बैठे। सरकार जो है वो साफ कह चुकी है कि ये कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है हर बॉर्डर घेरे हुए हैं। 26 जनवरी के लिए उन्होंने पहले से नारा दे दिया है कि हम परेड करेंगे दिल्ली में। दिल्ली में ही क्यों? भाई जी ਵੇਖੋ जी, हर एक आदमी ਨੂੰ अपना प्रोटेक्ट करने का कानूनी अधिकार है, ਇਹਨੂੰ कोई भी नहीं रोक सकता। ये ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 26 जनवरी ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ कि सरकार ही मना सकती है। एक पार्टिसिपेट है, ਇਹਨੂੰ कोई भी, हर एक आदमी जो पिंड लैवल तो लैके शहर तक बाहर देशों तक लोग मनाते हैं। जे लोग फॉरन कंट्री अपने वीर रहते हैं इंडियन वाले, वो भी तो 26 जनवरी मनाते हैं ना, उत्थे नहीं रोक टोक उन्होंने। सानू असीं पंजाब दे हाँ, असीं कोई इंडिया तो बाहर नहीं है, सानू क्यों नहीं 26 जनवरी मनाने की आज़ादी? 26 जनवरी को जो है एक प्रोग्राम यह है कि परेड होगी, ठीक है। वो परेड दिल्ली में ही क्यों? उत्तर प्रदेश के या ये सारे बॉर्डर जो हैं, ये जिद क्यों कि हम जो है सिर्फ लाल किले पर या दिल्ली की सड़कों पर ही परेड करेंगे और दिल्ली में कूच करेंगे? देखिए सर, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 70 साल अप्रॉक्सीमेटली, तब से परेड दिल्ली में होती आई है और हम अपनी बात को सिर्फ बताना चाहते हैं सरकार को कि हम यहाँ पे परेड करना चाहते हैं। परेड में अगर देश के आम नागरिक शामिल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है सरकार को? ये बात हमें समझा नहीं पाई सरकार अभी तक। अगर देश का आम नागरिक, जिनसे पूरा देश, जो हमारे देश की नींव है वो किसान है। दो चीजें हमारे देश की नींव है, एक जवान, एक किसान। जवान बॉर्डर पे गोली खाता है, किसान सुबह 4 बजे उठ के खेत में हमारे लिए गेहूं उगाता है। तो अगर किसान दिल्ली में जाकर परेड में हिस्सा लेना चाहता है, इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को खुले दिल से वेलकम करना चाहिए, बजाय कि अपनी मानसिकता दिखाने के लिए कि जी अगर वहां पे कोई बीच में कुछ हो गया तो उसकी गारंटी कौन लेगा। ये कैसी बेतुके क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुहाइल करवाए हमें। गवर्नमेंट की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इतनी पुलिस यहाँ लगा रखी है, यहाँ तो हम लोग ही तो बैठे हैं। यहाँ कोई कभी झगड़ा हुआ है 55 दिन में? कभी किसी की कोई जेब कटी हो, किसी की चोरी हुई हो, किसी का कोई झगड़ा हुआ हो? सारे यहाँ वीर खड़े हैं, सारे सेवा कर रहे हैं। वीर हमारे सारे धर्म के लोग सेवा कर रहे हैं। अगर वो लोग वहां पे चले जाएंगे, सर्वधर्मा परेड हो जाएगी, तो इसमें सरकार को तो खुले दिल से कहना चाहिए आप लोग आ जाओ, हम अपने 2 टैंक मिलिट्री के साथ चल लेंगे, हमारे ट्रैक्टर भी साथ चल लेंगे। क्या दिक्कत है बताओ आप? एक मिनट सर, मैं ये चीज़ उसको कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो
जहाँ से मोदी साहब पहचान सकते हैं कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई, इतने लोगों से पहचान लेंगे वो तो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं ना, कपड़े देख के पहचान लेते हैं ना। पर एक देखो ना, ये जो उनको उनके कपड़ों से पहचान लिया। 80 का आदमी जो है आज की डेट तक शहीदी पा चुके हैं। इनके मुंह में ऐसी पता नहीं कौन सी चीज फंस गई है संगे में, जो एक बार भी किसानों के लिए इसने दर्द महसूस किया ही नहीं। सर आपने दर्द के लिए कहा, मुझे एक याद आया कि JNU के स्टूडेंट हो जाएं, वो डॉक्टर हो जाएं, या फिर टीचर हो जाएं, या फिर स्टूडेंट हो जाएं, ये लगातार सड़कों पर रहे हैं। और पीछे एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था जिसे CANRC के नाम से भी काफ़ी नाम दिया गया था, शाहीन बाग में चला था। इसका नागरिक एक है और क्यों नहीं? ये रोटी सबको ही खाता है। एक सुनिए, रोटी मीडिया बिका हुआ है। ये तो कोई कहने की, अब तो अर्नब ने ही प्रूव कर दिया कि मैं बिका हुआ था। सारे चैनल ठीक है, सारे चैनल बिके हुए हैं। जो कॉम्प्रोमाइजिंग चैनल्स हैं वो सारे बिक चुके हैं। जो चैनल ट्रू दिखा रहे हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं। बस मीडिया का और अपोजिशन का काम क्या है? दे शुड एक्ट एज ए मिरर टू द गवर्नमेंट, आईना दिखाएं। अगला कानून मीडिया पे ही बनवाना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं बनवाना चाहते, वो बनाना चाहते हैं। मीडिया को फ्री होना चाहिए। मीडिया शुड नॉट बी अंडर एनी प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट शुड बी फ्री, सुप्रीम कोर्ट इज अंडर प्रेशर। RBI गवर्नर शुड बी फ्री, ही इज अंडर प्रेशर। 370 बना के ये लोग पता नहीं क्या क्या प्रूव कर रहे हैं। देश का पैसा किस जगह पे लगा रहे हैं? ये किसान आंदोलन से जो हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है उसका भरपाई क्या मोदी जी करेंगे? सवाल नंबर 1। बिना बात के, बिना वजह के हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आप बताइए। उनको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज ही हैज ए मेजॉरिटी, इसीलिए उनकी मेजॉरिटी भी खत्म होनी चाहिए। मतलब जो इंसान कहता है तो वो खत्म हो जाएंगे। आज की डेट में आप मोदी जी को या कोई बीजेपी, मैं बीजेपी के नाम नहीं लेता पार्टी का, सरकार के किसी मंत्री को देख लो आप, उसका चेहरा कैसे बुझा है? क्यों बुझा है? अंदर से ही वो लोग वो लोग किसान आंदोलन का समर्थन ओपनली नहीं कर सकते, करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर वो जो सभाएं कर रहे हैं वो किसकी सभाएं हो रही हैं? वो सर सभाएं, किसान सभाएं जो हो रही हैं, कहाँ हो पाई सभाएं? उनकी उखड़ गई ना सभा, उखड़ गई, वो दिन गए। ये गवर्नमेंट चलाने का तरीका देखिए आप क्या है। अगर किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग ये दिखाते रहे आज तक, आंदोलन के बदले आंदोलन। किसी भी शहर में चले जाओ, वहां पे वो यही करते हैं। एक आंदोलन हो रहा है, उसके बदले में हमारा ये उनकी फेवर में, हम उनके अगेंस्ट हैं, कहते हैं हम उनकी फेवर में आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है यार? हो गई है। हाँ, कमेटी हो गई है ना। ये आंदोलन के बदले जी हम अगेंस्ट में हैं, ये फेवर में चल रहे हैं। कहाँ है फेवर में? दिखाओ कौन है फेवर में? कहाँ है जो किसान फेवर में है? कोई भी नहीं है। अंदर से उनके मंत्री भी हमारे साथ चलना चाहते हैं, पर वो बेचारे क्योंकि हिटलरशिप है, वो कह रहे हैं नहीं यार नहीं, ये हिटलर हमारा पता नहीं क्या करेगा, हमें तो किसी का डर नहीं है ना। हर एक के साथ लगा हुआ है और किसान ही पाल रहा है सबका पेट। किसान पेट पाल रहा है। 4 बजे सुबह उठ के आप जाओ एक दिन खेत में, भाई साहब सुबह सांप मिलते हैं। आप मतलब मैं आपको देसी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल असली बात। किसी खेत में चले जाओ, यूपी में, हरियाणा में, जम्मू में, सुबह 4 बजे खेत मिलेगा, शाम को सांप मिलेगा, शाम को 5 बजे के बाद सांप मिलेंगे। किसान उनसे भी लड़ता है सांप से। ये गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारे जवान जिनके ऊपर इतने अटैक होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए उनको बढ़िया अस्त्र शस्त्र दें, उनको वेल इक्विप्ड दें, उनको ड्रेस दें, उनको बढ़िया खाना पीना दें, बजाय कि सरकार हमारा पैसा गलत जगह पे, नया पार्लियामेंट बन रहा है, नया हवाई जहाज आ रहा है, अंबानी के साथ डील हो रही है, किस लिए? उससे इकोनॉमी को क्या मिलेगा बताओ आप? देश की तरक्की तो हो रही है। कैसे तरक्की हो रही है भाई? अगर मैं GDP 40% माइनस में है। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ GDP 40% माइनस में, सरकार 23.9 बता रही है। गलत बता रही है, गलत आंकड़े दे रही है। नेशनल टीवी जो है गलत मैसेज दे रहा है, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फार्मूला बदल दिया मोदी जी ने, पहली बात। दूसरी बात, जो उनको करना है बेसिक सुविधाएं दें पहले पब्लिक को। ये कानून बनाने की क्या जल्दी है? सबको डाल दिया लॉकडाउन में, खुद बैठ के बिल पास कर दिया, जो कि बिल बना कहाँ पे है सबको पता है, किसके घर में, बॉम्बे में बना, सबको पता है। ये सरकार जब से देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रगति रास नहीं आ रही है किसानों को। देखिए, देश तरक्की कर रहा है, किन के लिए कर रहा है? भगवाधारियों के लिए देश तरक्की कर रहा है, बाकी सबके लिए देश गर्त में जा रहा है। और देखिए, इस देश के अंदर 7 साल से सरकार नहीं चल रही, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है। ये इवेंट मैनेज करते हैं।
ये इवेंट मैनेज करते हैं। सबसे पहले इन्होंने इवेंट मैनेज किया ऊना के अंदर, गौरक्षकों को गौरक्षक दल बना करके जब कुछ बच्चों को नंगे करके पीटा। उसके बाद में इन्होंने इवेंट मैनेज किया रोमियो स्क्वाड। उसके बाद में इन्होंने इवेंट मैनेज किया टुकड़े टुकड़े गैंग को दबाने का, जेएनयू में ऑपरेशन करके। तो क्या आपको लगता है वो टुकड़े टुकड़े मेरी बात तो पूरी होने दे ब्रदर। हाँ हाँ आप बोलिए। इस देश के अंदर इवेंट ही मैनेज किए जा रहे हैं एक के बाद एक, और वो इवेंट मैनेज क्यों किए जा रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूं कि ताकि कोई इनसे रोजगार ना मांग ले, ताकि कोई इनसे कोई एजुकेशन के गिरते हुए स्तर पे बात ना कर ले, कोई इनसे स्वास्थ्य के बारे में बात ना कर ले, कोई देश की गिरती हुई जीडीपी के बारे में बात ना कर ले, और कोई ईवीएम पे बात ना करे। और दूसरी बात देखिए, अभी कोरोना काल इन्होंने लगाया था मार्च के अंदर। कोरोना काल में एक हथियार इनको मिल गया और उस हथियार के माध्यम से ये जो मुंह पे वो लगा करके मास्क लगा करके घूमते हैं, हटाओ ना यार, कहीं कोरोना नहीं है, हटाओ इसे, कोई कोरोना नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, मैंने कभी नहीं लगाया मास्क। ये जो मास्क लगाया ये सिंबल है कि मुंह को बंद रखो। किसान अपने खेत में जब हल चलाता है तो बैल के मुंह पे मछूका लगाता है ताकि वो दूसरे खेत में से फसल को ना खा जाए। ये वो मछूका है कि मुंह पे बंद रखो, बोलना नहीं है। हम कुछ भी बेचें, हम कुछ भी करें, हम फ्री हैं, हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। और आज ये पहली बार, आपने कहा था ना सीएए एनआरसी का जो विरोध हुआ था उसमें सब क्यों नहीं आए थे, ये इस तरीके से इवेंट मैनेज करके तोड़ करके देखना चाहता है। मैं अगर इसको छेड़ूंगा तो क्या रिएक्शन होएगा, इसको छेड़ूंगा तो क्या रिएक्शन होएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग को छेड़ूंगा तो क्या रिएक्शन होएगा, जेएनयू को छोड़ूंगा क्या रिएक्शन होएगा, जामिया को छेड़ूंगा क्या रिएक्शन होएगा, मुस्लिम को छेड़ूंगा क्या रिएक्शन होएगा। ये वही इवेंट देखता रहता है, इवेंट देख देख करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। मगर आज जो पाला पड़ा है ना वो आम जन से पाला पड़ा है। और जो पूरा देश, भारत को कहते हैं कृषि प्रधान देश, और जो व्यक्ति अन्न नहीं खाता वो मेरे को लगता नहीं कि भारत का निवासी होगा। सही बात। हर आदमी किसान का पैदा किया हुआ सामान यूज करता है, खाता है, बरतता है, अपने उपयोग में लाता है। इसलिए किसान से हट करके जो व्यक्ति किसान के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता वो किसी भी इस देश के अंदर जिंदा रहने लायक नहीं है, और उसको इस देश के अंदर जीवित रहना भी नहीं चाहिए। जय जवान जय किसान। मैं किसान का बेटा हूँ।